अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शमसुल हुदा। मोमिन इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट खाता जब हम खुलवाते हैं तो उसका फॉर्म किस तरह से फ़िलअप किया जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी फॉर्म भर के बताता हूँ, और इस वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए कहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरह से भरी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये सर्च करना है, देखना है एप्लीकेशन टाइप, मतलब जो हम आवेदन कर रहे हैं नया है या मतलब आप पुराने अकाउंट को अपडेट कराते हैं उसके लिए है। तो ये हमारा नया अकाउंट खाता है तो उसमें ये हम न्यू में टिक मार देंगे। फिर इसमें पूछता है कि आप नॉर्मल यूज़र हैं या स्मॉल या माइनर, मतलब छोटा खाता खुलवाना चाहते हैं या नॉर्मल खाता खुलवाना चाहते हैं या माइनर। तो हमें नॉर्मल खाता खुलवाना है सेविंग, तो हम यहाँ पर नॉर्मल पे टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको नंबर 1 नेम सेम एज आईडी प्रूफ, मतलब जो आईडी प्रूफ में आपका नाम है वो आपको भरना है। ये मेरा ये सिंगल नेम है तो यहाँ पर ये फर्स्ट नेम के जगह पे हम इसको लिख देंगे। और अगर ये 2 नाम होता या 3 नाम होता तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं जगह। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम लिखना था, मिडिल नेम की जगह मिडिल नेम लिखा था, और ये लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम लिखना था। लेकिन ये मेरा जो जिसका खाता है ये सिंगल नेम है तो मैं सिर्फ इसका सिंगल नेम यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। फिर आ जाइए नंबर 3 कोमल, ये आपका दूसरा कॉलम जो है वो स्त्रियों लोग के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए है कि मैडन नेम। मैडन का मतलब होता है कि विवाह पूर्व नाम, मतलब उनका कोई अगर है तो वो यहाँ भरना होता है। तीसरे नंबर पे आ जाइए डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अंकों में जो आपके पैन कार्ड में या आधार कार्ड में दर्ज है वो यहाँ डालना है। फिर यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको देना है जेंडर मेल फीमेल आप क्या हैं उसके बाद। फिर उसके बाद आना है आपको 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आपको बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या है। तो आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको सपोज पे टिक करके अपने पति का नाम लिखना है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने फादर का नाम लिखना चाहते हैं तो आप फादर पे टिक करके फादर फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की जगह सेकंड नेम, मतलब इस तरह से फादर नेम लिखना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट मतलब कितने लोग आप पे आश्रित हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है 8वें नंबर पे आप मतलब पढ़े लिखे हैं या मतलब इलिटरेट, मतलब बिना पढ़े लिखे हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो आप 9 पे इसको क्लिक कर देंगे। फिर ये नेम ऑफ गार्जियन पूछ रहा है 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे नेम ऑफ गार्जियन है तो इसको आप छोड़ दीजिए, माइनर के लिए भरा जाता है। हम अब किसी मतलब वयस्क का मतलब जो है ना भर रहे हैं। फिर 10वें नंबर पे आ जाइए आप, आपकी नेशनैलिटी पूछता है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको IN इंडियन पे टिक करना है, और वैसे ये वीडियो मेरी सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पूछता है बिजनेस आपका क्या है, किस तरह से आप बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या है। तो अपने आप की मतलब जो है ना प्राइवेट जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस तरह से आपको यहाँ पर इसकी डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर ये सेल्फ़ एम्प्लॉयड है तो मैंने सेल्फ़ एम्प्लॉयड पे टिक कर दिया है। बाकी और आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल या मतलब बहुत हाई प्रोफाइल, मतलब आप या हाउस वाइफ हैं, या मतलब अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इस पर टिक कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, ये सारे कॉलम आपको मतलब खाली छोड़ देने हैं। फिर आपके पास आना है 16 नंबर, इसमें रिलीजन पूछ रहा है, आप किस रिलीजन मतलब किस धर्म से संबंध रखते हैं। तो जैसे ये मुस्लिम है तो इनको मुस्लिम पे टिक कर दिया गया है, ठीक है। और कैटेगरी मतलब ये होता है जर्नल, OBC, कौन सी कास्ट से आप मतलब जो है ना बिलोंग करते हैं। तो ये जर्नल के हैं तो जर्नल में डाल दिया। अब यहाँ पर 18 नंबर पे आ जाइए, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, मतलब आप दिव्यांग या मतलब जो है ना विकलांगता तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप 9 पे करिए, अगर यस है तो आपको यस करना है, ठीक है। फिर 19 नंबर पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है। तो ये 10th पास है तो इसका मैंने 10th पास पे टिक मार दिया है। और इसमें पूछता है फिर 20 नंबर पे कि आप
पॉलिटिकली मतलब एक्सपोज पर्सन है या कुछ इस तरह, तो इस पर हमेशा नहीं करना है। कोई भी आदमी जानबूझ करके तो इस तरह की चीज़ नहीं लिखेगा। और आप 21 नंबर पे आ जाइए, तो यहाँ पर आप इसमें पूछता है कि आप आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो मतलब जो है ना नहीं रहने वाले हैं, तो नहीं, इसमें आपको यस पे टिक कर देना। ये इंडिया ही मतलब जो है ना आप टैक्स पेयर है, तो आपको यस करना है। और फिर यहाँ पर 22 नंबर पे आपको पैन कार्ड की डिटेल भरनी है। फिर आ जाइए आपके सबसे नीचे आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं दूसरे पन्ने पे। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपके पहचान का क्या प्रूफ है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, KYC वगैरह, ये बहुत सारे। तो हमने यहाँ पर प्रूफ ऑफ आधार को मतलब चुना है और उसमें आधार नंबर डाल दिया है। और आधार कौन इशू करता है? UIDAI एक संस्था है भारत सरकार की जो ये इसको इशू करती है, तो हमने उसका संस्था का शॉर्टकट में नाम लिख दिया है। अब आ जाइए नीचे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप पूरा एड्रेस इसमें भर दीजिए, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, लैंडमार्क वगैरह, जो भी मतलब पता सही से सही भरना चाहिए। क्योंकि जो है ना जो भी आपकी चेकबुक या ADM है आपके जो है ना भारतीय डाक द्वारा आपके घर तक पहुंचती है, इसलिए पता जो है ना अपने आधार कार्ड या अपने ID के जो मेंशन किया हुआ वो सही भरें। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर दोनों कॉलमों में मैंने सेम पता डाल दिया है। बाकी आप नहीं भी डालते, टिक भी कर देते यहाँ पर सेम एज करंट परमानेंट एड्रेस, तो भी चल जाता, लेकिन मैंने आपको भरने के लिए यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब हम इसके नीचे के सारे पन्ने ये जो है ना आपके खाली रहेंगे, ये आपके काम के नहीं हैं। अब मैं आपको दूसरे पन्ने पे लिए चलता हूँ। अब ये पन्ना हमारा आ गया, इसमें आपको ATM जो अप्लाई होता है उसके रिलेटेड जो है ना कुछ सवाल किए गए हैं। तो जैसे कि ये सेविंग बैंक अकाउंट है, मोड ऑफ ऑपरेशन, आप मतलब खुद चलाना चाहते हैं या और जैसे जॉइंट अकाउंट होता है तो उसमें एनीवन और सर्वाइवर, जॉइंट ऑपरेटिव, जॉइंट अकाउंट भी होता है। तो ये सिंगल पर्सन ही मतलब ऑपरेट करेगा, तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेंट में एप्लीकेंट का नाम डाल देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको किस तरह का मतलब जो है ना डेबिट कार्ड 3 तरह के होते हैं, रुपए, वीज़ा और मास्टर। अब ये कस्टमर की चॉइस के ऊपर होता है कि कौन सा वो लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर वीज़ा पे टिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको चेकबुक चाहिए तो आप इसको टिक कर दीजिए कि हाँ जी मुझे चेकबुक चाहिए। अब आ जाइए, यहाँ पर पूछ रहा है SMS अलर्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जी हाँ, बिल्कुल, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके जो भी लेन देन होते हैं उसका सारा ब्यौरा आपके मोबाइल पे SMS द्वारा आ जाता है। फ़ोन बैंकिंग के द्वारा आप मतलब जो है ना बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग वीडियो आपकी आती रहेंगी। मोबाइल बैंकिंग, पासबुक तो ज़रूरी है, जिससे आपके लेन देन का सारा लेखा जोखा आपकी पासबुक पे रहेगा। तो ये रहा ये वाला पन्ना, और बाकी इस पन्ने को मैं पूरा दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें और कुछ भरने के लिए है नहीं आपके, तो मैं ये पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके अगले नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। जी हाँ, ये नेक्स्ट पेज आ गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ नॉमिनेशन का नाम डालने के लिए बोला है। आप जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हैं, नॉमिनेशन वो होता है कि खुदा ना खास्ते कोई बात हो जाती है या आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो जो आपके बैंक में जमा राशि है वो किसको दी जाए, तो नॉमिनेशन इसलिए होता है। अब ये जैसे है, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि प्रिंट मतलब आई वांट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक, मतलब पासबुक पे प्रिंट होना चाहिए हमारे नॉमिनेशन का नाम। और यहाँ पर नॉमिनेशन का नाम दे दिया है और उनका मोबाइल नंबर डाल दिया गया है, और उनसे क्या रिलेशन है दोनों का ये डाल दिया गया है। यहाँ पर एज भी मतलब जितनी एज है नॉमिनेट जिसको कर रहे हैं, तो वो एज भी यहाँ डालनी होती है। बाकी
इसके आगे आपके ये कुछ सिग्नेचर वगैरह जहाँ जहाँ होने होते हैं तो वो आपको बैंक अधिकारी जब जाएंगे फॉर्म लेके एक बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसमें आपको टिक मार के दे देते हैं कि आप इन सब पे साइन करके दीजिए। तो ये रहा ये पन्ना। अब इसके अगले पन्ने में आपको ले जाता हूँ, उसमें क्या क्या भरा जाएगा उसके बारे में बताता हूँ। ये कुछ फॉर्म 60 है, फॉर्म नंबर 60। इसमें सारी डिटेल अपनी भरनी पड़ती है, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग पैन कार्ड बना लेते हैं और इसकी ज़रूरत बहुत कम ही भरती है कि मतलब जो है ना आपको फॉर्म 60 भरना पड़े, क्योंकि इनके पास पैन कार्ड है तो फॉर्म 60 भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पन्ने को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसके आगे चलते हैं, आगे वाले पन्ने पे आपको ले चलते हैं। तो भाइयों आप लोगों को मैं लास्ट पन्ने पे लेके आ गया हूँ। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको ये अपना नाम डालना है, प्रथम नाम की जगह प्रथम नाम, फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम डालना है। फिर नीचे में फादर नेम में आपका फादर नेम प्रथम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम और बीच के नाम में बीच का नाम या लास्ट नेम में आप। फिर यहाँ पर आपकी जन्म तिथि मांग रहा है। फिर आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल क्या है। फिर आपकी नेशनैलिटी पूछी जा रही है। यहाँ पर ये जो है ना आपकी नेशनैलिटी पूछी जा रही है। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाइए, आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। जो फार्म में हम पहले भर चुके हैं वही चीज़ें फिर से इस फॉर्म में पूछी जा रही है। और शारीरिक विकलांगता, दृष्टिहीनता, कुछ मतलब इस तरह का, तो इसमें भी 9 कर दिया है। फिर यहाँ पर ये पैन कार्ड का नंबर है। फिर यहाँ पर आधार संख्या डाल दी गई है। फिर यहाँ पर फिर से आपके शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो शिक्षा के बारे में मैं यहाँ पर भरा नहीं था, मैं इसको फिर से एसएससी लिख दे रहा हूँ, मतलब मैट्रिक या 10वीं पास को एसएससी कहते हैं। ये हो गई आपकी राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी इंडियन, और धर्म हो गया आपका इस्लाम। बाकी जाति इसमें पूछ रहा है, जाति आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डाल दे रहा हूँ। जो भी आपकी जाति, जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं आप वो भर सकते हैं। गांव का कोड वो तो आप खाली छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर से स्थानीय पता, तो स्थानीय पता आपका डाल दिया है। बाकी स्थाई पता पूछा जा रहा है, तो इसमें मैंने सेम ही है तो उसको टिक करके छोड़ दिया है। तो अब इसके बाद मैं अब इसके अगले पन्ने पे ले चलता हूँ आपको। ये हो गया आपका KYC डिटेल, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहचान का प्रमाण कोड। तो इसमें दस्तावेज का एक लिस्ट है, आपको मैं शो कर दूँगा। उसमें हर दस्तावेज, पहचान पत्र, लाइसेंस के लिए हर किसी का अलग अलग कोड है उस डॉक्यूमेंट का। तो वो कोड यहाँ डालना है। फिर आपको वो दस्तावेज का नंबर डालना है और कौन सा संस्थान या कौन सा मतलब संस्थान इसको मतलब जो है ना जारी करता है उसका नाम, और कहाँ से जारी हुआ है। दिल्ली से बनाया तो दिल्ली का ये मैंने। और यहाँ पर फिर पूछ रहा है राजनीतिक रूप से एक्सपोज व्यक्ति, नो जी नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और इसको आप लेके जाएंगे बैंक में, और बैंक में ले जाने के बाद वहाँ पर क्लर्क इसको पहले चेक करेगा। इसमें कोई त्रुटि होगी, कुछ गलती होगा तो सुधार करने के लिए बोलेगा। लेकिन मेरी इस वीडियो को देख करके आप इसको समझ ही गए होंगे किस तरह से इसको भरना है। और आपको कोई कठिनाई आती है इस फॉर्म को भरने में या कुछ समझने में, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मेरे से हेल्प ले सकते हैं। बाकी ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।